हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11th क्लास का जो आपका एकेडमिक यानी बोर्ड का पोर्शन है उसमें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफिकल स्टडी करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। मोशन के जो चैप्टर्स होते हैं इक्वेशन बेस पे टीएच सेकंड का, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक भी यूज कीजिए, बटन कमेंट्स कीजिए क्या आपको क्या चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में आप जाइए तो वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप चैट करके जो भी आपको लगता है उसमें कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, या कमेंट में भी आप बोल सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ग्राफ। यहां से हम ग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई भी ग्राफ है, जैसा कि 9th क्लास में भी शायद आपने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो 9th क्लास के मोशन में आप वीडियो देख सकते हो। मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाया भी है आप लोगों के लिए, बट यहाँ पर भी देखें कोई भी ग्राफ है तो मतलब काफी कुछ चीजें हम उसमें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो अगर उसको ध्यान से देखें तो एक तो स्लोप और दूसरा एरिया, इन दो चीजों का डिस्कशन मेनली होता है। कोई भी ग्राफ देख के आप उसमें स्लोप निकाल सकते हो और स्लोप के साथ साथ जैसा कि यहाँ पे लिखा है एरिया, इन दो चीजों को आप देख सकते हो किसी भी ग्राफ में। ठीक है, अब आपको लगता है कि स्लोप से क्या निकालेगा, एरिया से क्या निकलेगा, तो ग्राफ बताएगा बेसिकली कि स्लोप से क्या हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूंगा आपको। स्लोप की डेफिनेशन होती है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, अगर कर्व है तो टेंजेंट। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक ऑप्शन ये अपने पास होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम देखें किसी भी ग्राफ में, तो अगर स्लोप हमारे पास है तो स्लोप में क्या होता है, ये होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का जो पार्ट है अपॉन एक्स एक्सिस का पार्ट है, और ये जो होता है ये बेसिकली होता है टेन थीटा, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। स्लोप है वो टेन थीटा के इक्वल होता है और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एरिया में जो भी एरिया अंडर द कर्व और लाइन होता है, अगर हम बात करें एरिया अंडर द कर्व और लाइन जो भी आएगा, ठीक है, तो उससे हम लोग वहां पे देखते हैं। ठीक है, किसी इक्वेशन को देखकर कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये सारी चीजें भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो अपने पास हम यहां बात करने जा रहे हैं एसटी ग्राफ के बारे में। यहां जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये जो ग्राफ है ये अपना ग्राफ है एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दो चीजें होती है इसमें, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम। गिवन होगा, जो कुछ भी होगा वो गिवन होगा कि डिस्टेंस टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम है। ठीक है, तो अगर हम इसमें स्लोप फाइंड करते हैं एम टेन थीटा, ठीक है, तो वाई एक्सिस का जो पार्ट है अपॉन एक्स एक्सिस का पार्ट, तो क्या आ गया एस अपॉन टी। तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड निकलेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्योंकि दोनों को डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम किससे डिनोट करते हैं, एस। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है, चाहे डिस्टेंस टाइम की बात करें या इसमें हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है। ठीक है, हाँ, तो अगर एसटी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड, और अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है
तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, या तो स्पीड और वेलोसिटी, इसमें से कोई भी हम एक निकाल सकते हैं। और केवल यही नहीं निकाल सकते, स्पीड और वेलोसिटी ये भी कह सकते हैं कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कई बार क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उससे रिलेट करके हम क्या समझ जाएंगे कि भैया पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर मान लीजिए कि स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम डिस्कशन करते हैं, कौन सा ग्राफ क्या होगा, कैसे हो गया, क्या शो करेगा, किस तरह से करेगा। और ये काफी हद तक हमने 9th में भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड, लेकिन मेमोरी तो आपकी वही रहती है, तो थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस रहता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए उसको करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम एसटी ग्राफ ले रहे हैं यहां पे। ये एसटी ग्राफ है। ठीक है, इस एसटी ग्राफ में ये कंडीशन है। ठीक है, इसको देख के क्या आपके माइंड में बात आ रही है, क्या होगा ये? कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं चीजों को, बट इतना नहीं सोचने की जरूरत है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा इसको डेटा के बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये टाइम है, ये जो टाइम है वो सेकंड में है, और ये एस है, ये मीटर में है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इसमें ग्राफ आपका क्या है, ये सेम इसी ग्राफ को यहां हम रख के और डेटा के बेस पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है वो 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, न तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और न ही ये ग्राफ नीचे आ रहा है। सेम है, ऊपर भी नहीं इसको भेज रहे हैं और नीचे भी नहीं ला रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है, ऐसे पैरेलल है। हाँ, अगर आप ऊपर नीचे थोड़ा सा देख रहे हो तो अब इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखो जहां से भी हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है, 8। अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन न तो 8 से ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे आ रहा है। मतलब ऐसे है कि आपने क्या किया कि एक बॉडी को कहीं पे रख दिया। ठीक है, और आप यहां खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो बॉडी को, कि चलो यार देखें यहां से क्या हो रहा है, और बॉडी वैसी की वैसी ही है। 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, बॉडी वही है। आपके रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं। मीन्स ये बताता है कि बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में। देखो रेस्ट की डेफिनेशन तो वही होती है कि इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसको हम कहते हैं रेस्ट। और आप इजीली यहां देख सकते हो कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही, कोई भी चेंजिंग नहीं, तो इसका मतलब है क्या हो गया, रेस्ट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं और ग्राफ को थोड़ा और चेंज करते हैं, और इस बार
ग्राफ है कुछ ऐसे, एसटी ग्राफ है और इस बार ग्राफ ऐसे है, ठीक है। अब इस ग्राफ के बारे में सोचिए, देखिए अगर इस टाइप की लाइन किसी ग्राफ के पार्ट में मिलता है तो बात अलग है, लेकिन केवल यही बस लाइन हो, समझिएगा, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बताता है नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो मान लीजिए सेम टाइम पे बॉडी की पोजीशन देखिए डिफरेंट है, पॉसिबल है? एक ही टाइम पे आप घर पे भी रहो, स्कूल में भी रहो, मूवी देखने गए वहां भी रहो, ठीक है। ये मूवी की कंडीशन नहीं चल रही है, वो वाली मूवी की बात पर याद आ गया कि चलो भाई मूवी चल रही है तो उसमें जुड़वा लोग हैं या एक ही तीन हैं, तो तीनों की शक्ल मिलती है तो एक जगह हो गए। प्रैक्टिकली फिजिक्स पे ही कहेगा कि एक आदमी एक ही टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, ठीक है। हालांकि काफी सारी थ्योरी है, आपने पहले देखा भी होगा कि जैसे अर्थ है वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट हैं जो ये बताते हैं कि कहीं कुछ और चलता रहता है, जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है। या जैसे कि मैं रामायण की ही बात करेगा हम लोग, तो रामायण अभी खत्म हुआ था, 10 या 15 हजार साल जो भी हो, टाइमिंग अलग अलग है सबका कहना, तो रामायण एक खत्म हो गया था, यहाँ पे रामायण बीत चुका है। जिस अर्थ पे हम रहते हैं यहाँ पे रामायण, भगवान राम की बात हो या महाभारत की बात हो, बीत चुका है। लेकिन ये माना जाता है कोई और प्लैनेट होगा जहां पे इस समय अभी भी रामायण चल रहा होगा, कोई और प्लैनेट ऐसा है जहां महाभारत चल रहा होगा, और ये भी पॉसिबल है कोई और प्लैनेट है जो अभी हमारा जो चल रहा है उससे वो आगे है, ठीक है। मतलब ये नहीं है जैसे आप मान के चलो कि आप इस्लाम को ही ले लो, तो उनके जो नबी होंगे जो 1500 साल या 1400 साल जो भी लोग बोलते हैं, ये हो सकता है कोई और प्लैनेट हो जहां पे इस समय वो हो, ठीक है। ये भी जीसस क्राइस्ट हैं 2000 साल पहले की बात होती है, ये हो सकता है कोई और ऐसा प्लैनेट होगा जहां पे इस समय जीसस क्राइस्ट होंगे, ठीक है। तो उस पर नहीं जा रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अभी फिलहाल इस प्लैनेट की अगर बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इस मतलब बॉडी की पोजीशन एक ही टाइम पे बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हो। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहेंगे? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हम आते हैं इसी ग्राफ में, एसटी ग्राफ में ही मान लीजिए कि हमारे पास ये लाइन है इस टाइप से, तो ये क्या शो कर रहा है? तो मैंने आपसे बताया ना, स्लोप की डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं। अगर एसटी ग्राफ है तो स्लोप की डेफिनेशन मान लीजिए ये लाइन है, अब इसका स्लोप आप बताइए। तो जनरली क्या होता है कि आप कहोगे कि जो एक्स एक्सिस है जिसको कि टाइम से डिनोट किया गया है, तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस, आप कहोगे यार ये तो एक्स एक्सिस पर आया नहीं, तो अगला वर्ड यूज किया जाता है ना, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल होगा, ठीक है, इंक्लिनेशन। अच्छा, इंक्लिनेशन को बताएगा कौन? मान लीजिए दो लाइन का बेस हमने सेम रखा, लेकिन एक का परपेंडिकुलर इतना रखा, दूसरे को इतना रखा, तो इसका इंक्लिनेशन ये है और इसका इंक्लिनेशन ये है। ऑब्वियसली इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है ना, तो ये टेन थीटा से इसीलिए डिनोट करते हैं कि रेशियो बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जितना ज्यादा होगा इंक्लिनेशन उतना ज्यादा होगा, और बेस देखो अगर इतना परपेंडिकुलर है जितना ये है, सेम ही ले रहे हैं, लेकिन अगर बेस ज्यादा है तो क्लियर है कि इसका इंक्लिनेशन इसका ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हम स्लोप को टेन थीटा या एम से मैथ्स में यूज करते हैं। जब इक्वेशन हम बताएंगे तो हम उसमें वहां यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है स्लोप, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां देखते हैं। ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट का हमने नाम ले लिया ए और इसका ले लिया बी। अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें यहां से, तो ये जो एंगल है ये क्या है, θ1। इसको एज्यूम कर लें θ2 और इसको एज्यूम कर लें θ3। ठीक है, चेक करने के लिए कि ग्राफ ये बता क्या रहा है, हमें ये देखना है। एक ये जो ग्राफ है हमें चेक करना है कि ये ग्राफ बेसिकली क्या बता रहा है, ये अगर हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो जो θ1 होगा वो किसके इक्वल होगा, θ2 के, और ये हो जाएगा θ3। कौन से एंगल होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब के सब क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो अगर यहां पे हम tan ले लें तो tan θ1 किसके इक्वल होगा, tan θ2 इक्वल टू tan θ3। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे ले लेंगे, तो मान लीजिए कि अगर हम लिख दें ना 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan ले लो, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 1/√3। तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 30 भी इक्वल है, tan 30 भी इक्वल है, 1/√3 और 1/√3 भी इक्वल है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज ना होना। अगर आपसे पूछा कहा जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है और आपको बता दें यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा जाए कि आप इसको प्रूफ करो कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो कैसे करोगे, तो इसका तरीका वही है कि हमने 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, पॉइंट ओ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये जो 3 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए, इन 3 पॉइंट्स का जो एंगल है ये क्या है, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। अब हम इनके आगे tan ले लें, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू tan θ3। अब देखिए tan θ1 है, तो tan θ1 कहाँ है, ओ पॉइंट पे, तो हम यहां लिखेंगे स्लोप एट पॉइंट ओ इक्वल टू tan θ2, कहां पर, यहां पे, तो ये हो जाएगा स्लोप एट पॉइंट ए इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा स्लोप एट पॉइंट बी। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। तो कौन सा ग्राफ है, एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ क्या बताएगा, अगर डिस्टेंस टाइम है तो क्या बताएगा, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो ग्राफ है इसमें स्लोप क्या बताता है, ये बताता है यहां पे स्पीड और वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट ओ इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी। यानी इसी का मतलब है कि ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये हमें बताता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो एसटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये हमेशा आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा, और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। यानी अगर एसटी ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा या रेस्ट बताएगा। देखो इसमें तो यूनिफॉर्म हो गया, और जो इसके पहले वाले ग्राफ था उसमें क्या था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो क्या था, रेस्ट। एसटी ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या बताएगा, रेस्ट। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। भाई बॉडी रेस्ट में है, एक्सेलरेशन तो 0 होगा, उसमें तो सोचने की जरूरत है नहीं। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से है तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे हम जाएं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म अगर नाम पड़ गया तो चेंजिंग की तो गुंजाइश है नहीं। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम और आते हैं, और इसी में मान लीजिए
अगर इसी एसटी ग्राफ में कुछ ऐसे हो गया, ये जो एसटी ग्राफ है कुछ ऐसे है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा? तो मान लीजिए कि ये जो है वो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट है वो ए है, और इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया बी। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए स्ट्रेट लाइन वाले केस में, स्ट्रेट लाइन वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्लोप निकालने में, लेकिन अगर कहीं कर्व है, सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो, तो वहां पे किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टेंजेंट की। तो जो भी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहां प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा था, यहां प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन यहां है, यहां कर्व है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी पॉइंट है यहां पे हम टेंजेंट, जैसे ओ पॉइंट है तो यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ए पॉइंट है यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बी पॉइंट है तो यहां पर भी एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट है। अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हैंड डायग्राम है, तो ये जो एंगल है हमने मान लिया कितना है, थीटा 1, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये जो एंगल है ये हो गया थीटा 2, और ये जो हो जाएगा ये क्या है, थीटा 3। ठीक है, तो देखने से समझ में आ रहा है कि थीटा 1 जो है ना वो लेस देन है किसके, थीटा 2 से, लेस देन थीटा 3। 90 नहीं हुआ, 90 तक हम 10 ले सकते हैं, 90 के बाद चूंकि चीजें नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अगर थीटा 4 90 ज्यादा होता तो नहीं ले पाते, लेकिन 90 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 3, ये हो जाएगा tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 3। फिर वही कहानी, जो स्लोप है एसटी ग्राफ में वो क्या बताता है, वेलोसिटी, यानी क्या हो जाएगा, थीटा 1 कहां पे है, ओ पर, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ओ, या थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें, थीटा 1 tan थीटा क्या होता है, स्लोप, तो क्या हो जाएगा, स्लोप थीटा 1 कहां पे है, ओ पे, स्लोप एट पॉइंट ओ इज ग्रेटर देन थीटा 2 यहां पे, यानी ये होगा स्लोप एट पॉइंट ए इज लेस देन स्लोप एट पॉइंट बी। अब एसटी ग्राफ में जो स्लोप होता है आपको ही पता है क्या बताता है, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट ओ इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ये बताता है कि वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, अच्छा केवल वेरिएबल वेलोसिटी बोलना ठीक नहीं है, अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल वेलोसिटी है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी है और किस टाइप की है, इंक्रीजिंग है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। रिटार्डेशन कब होता है, जब डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक चीज और, यहां पे अब मान लीजिए इसी में हमारे पास कुछ ऐसे बन गया, एसटी ग्राफ है और इस बार ये कुछ ऐसे बन गया,
ठीक है, तो इसमें भी पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी। तो पॉइंट ए पर एक हमने लाइन बना दिया ऐसे, ये हो गया θ1। बी पर एक हमने बना दिया यहां पे ऐसे, और ये हो गया θ2। और सी पर एक बना दिया यहां पे ऐसे, और ये हो गया θ3। क्योंकि टेंजेंट की जरूरत पड़ती है, मैंने आपसे बताया अगर स्लोप है तो टेंजेंट होगा। तो यहां पे क्या होगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। फिर वही कहानी, क्योंकि 90 के अंदर ही है, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ3। और θ1 यहां पे tan θ की बात हो रही है, यानी कि स्लोप at point A is greater than slope at point B is greater than slope at point C। तो पॉइंट ए पर जो स्लोप होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी, सॉरी इक्वल टू क्यों लगेगा भाया, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। यानी कि ये भी वेरिएबल वेलोसिटी है, ये भी अगर हम बात करें तो ये भी वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, यानी ये जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर एरिया की बात करें कि एरिया का भी इसमें यूज करेंगे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया में क्या होगा, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, अगर हम करते हैं कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि यहां पे टोटल हम लोग अगर फुल डिस्कशन करते हैं ग्राफ के, एस और टी, ये फर्स्ट रेस्ट, सेकंड नॉट पॉसिबल 5 होगा, थर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, अच्छा ये रेस्ट जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, ये जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यही ग्राफ अगर ये है तो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इतनी कंडीशंस है, ठीक है, ग्राफ के लिए, क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा जैसे आ जाता है कि एक्सेलरेशन का आप साइन बताइए कि एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, तो उस साइन को हम यहां थोड़ा सा देख लें, एक्सेलरेशन का साइन कैसे होगा। तो थोड़ा सा देखिए एक्सेलरेशन का साइन, मान लीजिए कि एसटी ग्राफ है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जा रही है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ये और एक और लेते हैं ये, इतना, ठीक है। आपसे कहा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच इतना है। अब कहा जाए ओ टू ए टू बी, बी टू सी टू डी टू ई टू एफ टू जी एंड जी टू एच, एक्सेलरेशन का साइन बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसके साथ साथ हम वेलोसिटी को भी डिस्कस कर लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ओ टू ए अगर जाए तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मीन्स दो कंडीशन है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी, एसटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन में या तो बॉडी रेस्ट में होगी या क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो बॉडी रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब है क्या, आप देखिए अगर एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के पैरेलल है तब तो रेस्ट में है, अदरवाइज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। हालांकि दोनों कंडीशन में, फिर सुन लीजिए, एसटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है, एसटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या बॉडी रेस्ट में होगी,
लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा भाई। बॉडी अगर रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तब भी जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कुल मिला के है कि यहाँ एक्सेलरेशन जीरो। अब देखो ये कंडीशन जो हमने बताई थी, ये वेरिएबल वेलोसिटी यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ये देखिए यहां से हमने बताया था क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार का स्ट्रेट लाइन इनके जैसा नहीं है, इस बार का स्ट्रेट लाइन ये है, यानी बॉडी क्या है, रेस्ट में, क्योंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। उन सबके बावजूद एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। अच्छा फिर देखिए यहां से फिर क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर बॉडी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा यहां पे देखिए अब पैरेलल तो नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन जीरो एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये कंडीशन हो गई जो हम लोग एसटी ग्राफ में बेसिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन केवल आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए ग्राफ को लेकर, इसलिए लेक्चर बनाया। मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स और होंगे आपके, एक वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन को लेकर, और एक ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर्स और मुझे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं फिर कहूंगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ये सपोर्ट आपका कंटिन्यूअसली मिल भी रहा है, मैं यही कहूंगा, तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।